जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हैं वो जानते हैं मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई आपको एग्जाम को देखते हुए, जिसके अंतर्गत आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं और उसे हल करने के लिए आपके पास 5 मिनट का समय होता है। ऐसी एक सीरीज मैंने सुबह अपलोड की हुई थी। अब इस वीडियो में मैं आपको उस सीरीज में दिए गए 10 प्रश्नों के हल बताऊंगा एक एक करके, और आप अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर्स के साथ कीजिएगा। आइए बच्चों देखते हैं। और एक बात और, मैं कोशिश करूंगा कि हर प्रश्न का सॉल्यूशन आपको शॉर्टकट के माध्यम से बताऊं, आपका समय बचेगा। यही समय आप अन्य प्रश्नों पर लगा करके अपने मेरिट में ऊंचा स्थान पा सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन का रास्ता आसान होगा। आइए बच्चों देखते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, शीर्षों -1, 2, 3 तथा 5, 2 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए जा रहे हैं, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए जा रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है इसका क्षेत्रफल पता लगाइए। तो बच्चों इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, आपको उसकी मदद से सॉल्व करना है। तो आपको ये तीनों जो वर्टेक्स हैं इनको क्रम से लिख लेना है। ये आपने तीनों शीर्षों को लिख लिया। मैंने त्रिभुज के तीनों ये वर्टेक्स लिख लिए। वर्टेक्स लिखने के बाद इसका शॉर्टकट है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसके शॉर्टकट में किसी एक पॉइंट को आपको ओरिजिन बनाना होता है, यानी कि 0,0 बनाना होता है। सपोज करते हैं कि मैंने इसका जो पहला वाला ये पॉइंट लिखा हुआ है, इसको मुझे 0,0 बनाना है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, 0,0 कैसे बनाया जाएगा। ये -1 लिखा हुआ है, आप इसमें +1 ऐड कर दें। ये 2 लिखा हुआ है प्लस का, आप इसमें -2 कर दें। जब आप ये ऐड करोगे, इसको ऐड करने के बाद ये वाला जो पॉइंट है वो 0,0 यानी कि ओरिजिन मूल बिंदु में चेंज हो जाएगा। कैसे, देखिए -1 + 1 कट गया, कैंसिल हुआ। 2 प्लस का ये -2 कैंसिल हुआ, 0 हो गया। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आप यही जो वर्टेक्स आपने यहां पर ऐड किया, यही आप बाकी दोनों में ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर देते हैं। 2, 1, 3, ये 3 में से 2 जाएगा, ये 1 हो गया। ये 5 और 1 हो गया 6, -2 + 2 ये हो गया 0। ठीक है बच्चों, अब आपको ओरिजिन को छोड़ करके बाकी जो 2 वर्टेक्स बचते हैं, 2 शीर्ष बचते हैं, इससे तुरंत उत्तर आपको प्राप्त हो जाता है। देखिए त्रिभुज का एरिया कैसे निकलेगा। पहले वाले का गुणा लास्ट वाले में करते हैं तो ये हो गया 0 माइनस, दूसरे वाले का गुणा यहाँ तीसरे वाले में करते हैं, 1 का गुणा 6 में हुआ, ये हो गया 6, और अपॉन में 2 का डिवाइड करा लेते हैं और ये मॉड ले लेते हैं। बस ये आपका आंसर हुआ बच्चों। 2 से डिवाइड इसको कराएंगे तो -3, और चूंकि मॉड लगा हुआ है, मॉडल्स माइनस को हटा देता है, तो आपका रिजल्ट कितना हो गया 3 स्क्वायर यूनिट, 3 वर्ग मात्रक। बच्चों यहां पर आपके पास जो है ऑप्शन आप देख लीजिएगा, तो यहां आपका सी वाला ऑप्शन सही है। आई होप आपको ये शॉर्टकट समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से अभ्यास करेंगे। अब आपको जो भी प्रश्न मिलते हैं त्रिभुज के और क्षेत्रफल निकालना है और 3 वर्टेक्स दिए जा रहे हैं, आप हर प्रश्न को इसी मेथड से करेंगे। 2, 4, 10 प्रश्न करने के बाद आपका अच्छा सा अभ्यास हो जाए। चलिए बच्चों, मैं इसे रफ करके क्वेश्चन नंबर इधर आपको 2 बता देता हूं। हालांकि मैं रफ नहीं करूंगा, ये ऐसे ही आपका हो जाएगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। लिखा हुआ है sin -720, तो sin माइनस थीटा में माइनस तो बाहर आ जाता है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, ये माइनस का साइन बाहर हो गया, ये हो गया -720। ठीक है बच्चों, अब आप एक शॉर्टकट समझ लीजिए। साइन और tan दोनों के लिए बेटा है, साइन और tan दोनों के लिए 0 हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो एंड सो ऑन, इन सभी की वैल्यू 0 होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 720, ये 720 जब आप देखेंगे तो जैसे बेटा आपने यहाँ पर पाई की, पाई का मतलब होता है 180, 360, 18 × 3 = 54, 540, 18 × 4 = 72, 720। ये देखिए यहाँ पर आपका ये 4 पाई आ रहा है। तो बेटा ये हो गया साइन 4 पाई, और साइन हो या tan हो, 4 पाई पे वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपको इसका रिजल्ट मिल गया 0, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिमिट का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 0। सबसे पहले आप क्या करते हो, ये लिमिट उठा करके अपने पूरे प्रश्न पर आप डाल देते हो। अगर आपको 0,0 मिल जाता है तो ये फॉर्म बताता है कि आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। एल हॉस्पिटल का मतलब होता है कि ऊपर अंश में अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और हर में अलग डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर उसके बाद लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पर 0 x के प्लेस पे 0 रख के चेक कर लेते हैं कि 0,0 मिल रहा है। अगर 0,0 नहीं मिल रहा है तो हमारा आंसर वही हो गया। अगर मिल रहा है तो एल हॉस्पिटल लगाएंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए देखते हैं। x के प्लेस पे 0 लिखा तो sin 0 की वैल्यू हो गई 0, यहां लिखा cos 0 की वैल्यू 1, यहां भी 1, तो 0 + 1, ये 0 + 1 ऊपर आ रहा है, 0 + 1 और नीचे आ गया 1 + 10 0 वैल्यू 0, तो 0 + 1 1 और ये भी 1। हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों 1, यानी कि हमारे पास बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आई होप आप सभी को आ रहा है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे के प्रश्नों का सोल्यूशन देखते हैं।
आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा हुआ है। रेखाखंड AB की लंबाई 10 है, A का नियामक जो A का शीर्ष है वो है 3,7। यदि B के नियामक में भुज 5 हो तो उसकी कोटि क्या होगी। तो जब भी कोई नियामक लिखा जाता है तो पहले होता है भुज और फिर होता है कोटि। आइए बच्चों इसके सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, इसको मैंने नाम दिया AB। A के प्लेस पर लिखा हुआ है 3,7 और B के प्लेस पर हमारे पास जो B पॉइंट है वो कह रहे हैं भुज। पहले भुज होता है फिर कोटि, कोटि को मैंने y कह दिया। और इस रेखाखंड की जो लंबाई है ये आपको यहाँ पर 10 दी जा रही है। ठीक है, आइए अब इसकी कोटि यानी कि y निकालते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो d होती है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1। तो 5 में 3 गया, 2 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर y2 माइनस y1 यानी कि y माइनस 7, इसका स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब आप दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे और इनके बीच की दूरी ये बेटा हमको यहाँ पर 10 दी जा रही थी। दोनों पक्षों में मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये 10 का स्क्वायर हो गया 100, ये हो गया 4y माइनस 7 पर होल ऑफ स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, ये इस तरफ भेज देते हैं, ये हुआ 96। यहाँ पर हमारे पास है y माइनस 7, इसके होल स्क्वायर खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 14y। अब ये y स्क्वायर ये सब इधर आ जाएगा, माइनस का 14y, ये आप इधर ले आते हो तो ये 96 में से आपका ना 49 माइनस होगा, 16 में से 9 जाएंगे, ये हो गए 7, एक हासिल इधर हुआ था यानी 47। यहाँ पर आपको मिल रहा है 47 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने 47, हाँ आई होप मेरे से गड़बड़ तो 3,7 है, ए का नियामक ये -3,7 था। ठीक है, ये मेरे से लिखने में गड़बड़ हुई है तो आप लोगों को आंसर इसमें से नहीं मिल रहा होगा कोई। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मिल जाएगा। चलिए मैं जो बच्चों ने सॉल्यूशन किया हुआ मैं उनको डिस्कस भी कर देता हूं। यहाँ पर हमारे पास एक रेखाखंड है AB। A और B के जो सिरे हैं, A का सिरा है -3,7 और B के लिए कह रहे हैं यदि B के नियामक में भुज 5 है तो पहले भुज होता है फिर कोटि, कोटि को मैंने y कह दिया हुआ है। अब इसकी लंबाई जो AB हमारा सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट, इसकी जो लेंथ है वो 10 है। ठीक है, अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 3 तो ये हो गया 8, 8 का स्क्वायर हुआ 64 प्लस y2 माइनस y1 का यानी कि y माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें 10 दी जा रही थी। अब हमने दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दिया ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बेटा 10 का स्क्वायर हुआ 100, ये लिखेंगे 64 और इसके स्क्वायर को खोल देना है, y स्क्वायर प्लस का 49 माइनस 14y। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास है y स्क्वायर, ये इधर जाएगा 36, 36 इधर ले आएंगे। जब 36 इधर ले आएंगे तो 49 में 36 जाएगा, ये हो जाएगा 13। ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसे फैक्टर करेंगे सिंपली, तो 14 को फैक्टर कर लेंगे, 13 और 1 में तोड़ लेंगे। चलिए इसको तोड़ लेते हैं, y स्क्वायर माइनस का 13y माइनस y और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने अलग अलग इसको कॉमन कर लेना है, y माइनस 13 माइनस का 1 कॉमन कर लिया, y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों y की वैल्यू एक यहाँ से आपको 13 मिल जाएगी और ये इधर यहाँ से y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो आंसर हो गया 13 या 1। ठीक है, अब आप अपना आंसर देख सकते हैं, 13 या 1 ये हमारे पास सी वाले ऑप्शन में मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पहले थोड़ा इधर मैं इसको साफ करके स्थान बना लेता हूँ। चलिए अब आप देखिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसको भी हटा देता हूँ। चलिए अब आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा, वो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि s बराबर है, ये सेट चैप्टर का है, समुच्चय चैप्टर का लिखा हुआ है, यदि x सच दैट x ऐसा है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है और कह रहे हैं x रियल है। जबकि इसको हम देखें अगर तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है ना, x स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और -1 का मतलब होता है i स्क्वायर। ठीक है ना, i स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती। तो x की जो वैल्यू मिल रही है हमें वो तो इमेजिनरी आ रही है, लेकिन इसने कहा था x की वैल्यू वास्तविक है, रियल है। तो हमें तो x की वैल्यू मिल नहीं रही है, हमें चाहिए रियल और मिल रही है इमेजिनरी। यानी कि आपका जो सेट है ये एम्प्टी है।
ठीक है। इस सेट में x का कोई भी रियल मान नहीं आ रहा है, तो इन्होंने कहा था s सेट जो है समुच्चय, इसका क्या मान होगा, तो ये सेट खाली होगा, 0 नहीं है। ये है बेटा हमारे पास डी वाला ऑप्शन। फाई का मतलब ही होता है कि एम्प्टी सेट है, सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, ठीक है। ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा, आपको इसके लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। इंटीग्रेशन है 1/√, के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन ए। चलिए साइन इनवर्स x अपॉन ए लगा देते हैं। तो साइन इनवर्स x अपॉन ए के प्लेस पर बेटा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो गई 2। अब लिमिट हमारे पास थी, अपर लिमिट है 2, हमने 2 लगा दी, लोअर लिमिट हमारे पास 0, हमने 0 लगा दिया। अब एक बार आप अपर लिमिट डालते हो बेटा, तो अपर लिमिट डालते हो तो यहाँ 2/2 ये हो जाएगा 1, फिर माइनस साइन इनवर्स, अब आप लोअर लिमिट डालते हो तो 0/2 ये हो गया 0, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू तो 0, साइन इनवर्स 1, ये रिजल्ट हो गया बच्चों π/2, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, π/2 हमारा रिजल्ट है, यानी कि हमारे पास डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 पर चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सांख्यिक चैप्टर से लिया गया प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है, एनडीए में भी पूछा जा चुका है, एयरफोर्स में भी। जैसे ये प्रश्न हमारे पास लिखा हुआ है, ये एक सांख्यिक का समीकरण है, कोनिक का इक्वेशन है। कह रहे हैं ये वृत्त को यानी कि सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। सर्कल को बच्चों रिप्रेजेंट करेगा तो इसकी शर्त है कि ए और बी ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए और एच की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको बच्चों यहाँ पर ए वाला विकल्प ही मिल रहा है, ए बराबर बी और एच की वैल्यू 0, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है, a sec अल्फा माइनस b tan अल्फा की वैल्यू 1 है। दूसरा लिखा हुआ है a स्क्वायर sec स्क्वायर अल्फा माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 5। तो 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। पहली बार में जब आप ये क्वेश्चन देखते हैं तो आपको लगता है कि क्वेश्चन हमारा कैसे सॉल्व होगा, लेंदी लगता है। तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहां से उठा देते हैं इस क्वेश्चन को। इसको आप लिखोगे a sec अल्फा प्लस बी tan अल्फा एक ब्रैकेट में, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं आप, फिर दूसरे ब्रैकेट में a sec अल्फा माइनस b tan अल्फा, ठीक है, इसकी वैल्यू लिखी हुई थी 5। ये हमारे पास जो है a sec अल्फा माइनस b tan अल्फा, ये वैल्यू 1, इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा, ठीक है। तो ये तो यही रहेगा a sec अल्फा प्लस b tan अल्फा, चूंकि इसके प्लेस पे मैंने तो 1 लिखा हुआ है, 1 का इसके साथ गुणा हुआ, ये आ गया, यहाँ पर 5 था। ये पहली इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन अभी यही वाली आप मानोगे कि a sec अल्फा माइनस b tan अल्फा, इसकी वैल्यू थी 1, ठीक है, ये वाली। आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया बच्चों 2a sec अल्फा, 2a sec अल्फा की वैल्यू हो गई 6, a sec अल्फा के प्लेस पे आप लिखोगे 3, 2 का डिवाइड करा लाओगे तो ये बच्चों मिलेगा sec अल्फा के प्लेस पर 3/a। ऐसे ही अब हम ये वैल्यू उठा के यहाँ पर डाल देंगे। a sec अल्फा के प्लेस पे 3 है, 3 उधर जाएगा, 5 में 3 जाएगा, ये हो गया 2। तो b tan अल्फा की वैल्यू हो गई 2। तो tan अल्फा के प्लेस पर हो गई वैल्यू 2/b। अब बच्चों एक फॉर्मूला हम जानते हैं, sec स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा, ये वैल्यू होती है 1। sec अल्फा की वैल्यू 3/a, जब आपने स्क्वायर किया तो 9/a स्क्वायर हुआ, माइनस tan अल्फा की वैल्यू 2/b, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। एलसीएम ले लोगे a स्क्वायर b स्क्वायर, आपने a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये मिल रहा है 9b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप यहाँ से माइनस कॉमन कर लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला हो गया माइनस। जो आपने माइनस कॉमन किया था उसको आप नीचे भेजोगे, इसका प्रोडक्ट यहाँ करा लोगे तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपसे कह रहे थे ना 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर की वैल्यू, तो ये वैल्यू माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर हो रही है, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं दो सरल रेखाएं, एक सरल रेखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 और दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक इक्वेशन है, दूसरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। यहां से देखें तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स और यहां से देखें तो y इज इक्वल टू एक्स। आप जानते हैं कि जब हम ऐसे एक्स एच वाई एच बना लेते हैं, अब बेटा y इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन होती है ना y इज इक्वल टू एक्स की,
जब आपने क्वालिटी की क्वेश्चन पढ़ी होगी, जब आपने 2D पढ़ा होगा, ठीक है, तब आपने अच्छे से पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यहाँ पर ये होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन। ये बीच का एंगल कितना हुआ बच्चों? 90 डिग्री, क्योंकि ये होता है 45 डिग्री, आप जानते होंगे, ये होता है 135 डिग्री, है ना। ये लाइन से एंगल बनता है एक्स एक्सिस से, तो 45, 135 में से 45 घटा देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री एंगल आ रहा है। तो कह रहे हैं ये सरल रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा? 90 डिग्री, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम 10 को देखते हैं। ये इंटीग्रेशन या डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रश्न है। एक शॉर्टकट मैंने बच्चों आपको डिस्कस किया था, मैं फिर से बता देता हूँ, देखिएगा ये एकदम सेट पैटर्न का बेटा क्वेश्चन है। एक बार आप एक्स के प्लेस पे अपर लिमिट बी डालते हो, एक बार लोअर लिमिट डालते हो, इनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। बच्चों इसका रिजल्ट आता है, ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बेटा आप इसको देख के उत्तर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 हो गया, प्लस माइनस 1, एक्स के प्लस माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर किया 1 हुआ, बाई 2, 5/2 हमारा रिजल्ट, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया है। अगर आपको हमारे कंटेंट से, हमारे पढ़ाने से और हमारे प्रैक्टिस सीरीज की जो मैंने शुरुआत की उससे किसी प्रकार का कोई लाभ होता है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए, उनसे भी कहिए वो भी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है बच्चों, चलिए मुलाकात होती है एक नए वीडियो में एक अगली प्रैक्टिस सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।